नमोस्तु देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर युग निर्माता आदिदेव आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। त्रिकाल संबंधित 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, देशभूषण जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस स्वाध्याय सभा में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। आदिका माता जी के चरणों वंदा में, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में, समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। युग निर्माता भगवान ऋषभ देव का यह स्वाध्याय, जिसमें भगवान आदिनाथ महाराजा आदिनाथ का वैराग्य और उनके महामुनि बनने का जो सफर, अभी यह विषय जारी है। आज इस स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम हम आचार्य भगवान के सुशिष्य संगस्थ मुनिश्री सौविज्ञ सागर जी के चरणविंद में नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। मुनिश्री आपके मधुर कंठ से आचार्य भगवान द्वारा रचित 12,000 से अधिक रचनाएं जो आध्यात्मिक सारभूत कविताओं की हो चुकी, उनमें से कविता का मंगलाचरण करके इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। लो बहु आयाम संपन्न भगवान ऋषभ देव की, जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य बहु आयाम संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की, समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव ने 12 तारीख को रात्रि 10:26 पर अभी जो वर्तमान में विषय संदर्भित चल रहा है, भगवान ऋषभ देव के विभिन्न आयाम, जिसका शीर्षक है बहुआयाम संपन्न भगवान ऋषभ देव। इस शीर्षक से ये कविता सृजित की है। बहुत शोधपूर्ण कविता है। इसके माध्यम से उनका कथानक से लेकर उनकी जो भी महान युगीन उस युग की और आज के युग के लिए भी जो श्रेष्ठ उपलब्धि है वो ज्ञात तो होगी। हे ऋषभ तव बहुआयामी जीवन, जिससे शिक्षा मिले विभिन्न, मिथ्यात्व अवस्था में दिया आहार दान, जिससे आपका हुआ उत्थान। आप थे वज्रजंग श्रीमती रानी, 10 भव पूर्व की ये कहानी, रिद्धिधारी मुनियों को दिया आहार, वे थे सागर से नव ऋषि दामोदर। हे ऋषभ तव बहु आयामी जीवन, जंगल में आपने दिया आहार, अनुमोदना किए थे 8 भव्य वर, मंत्री पुरोहित सेठ सेनापति, सिंह नेवला वानर शूकर भी। यहाँ से 10 का हुआ उत्थान, 10वें भव में बने आप ऋषभ देव, श्रीमती का जीव बना श्रेयांस राजा, शेष 8 जीव बने आपके पुत्र। ब्राह्मी सुंदरी पुत्रिया आपसे पढ़ी, प्रथम स्त्री शिक्षा प्रारंभ हुई, भरतादि शत पुत्रों को भी पढ़ाया, व्याकरणादि ग्रंथों का निर्माण किया। विभिन्न देशों का विभाजन किया, राज्य शासन हेतु अनेक राजा बनाया, 80 मसी आदि 6 कर्म बताया,
राजनीति न्याय दंड विधान बनाया। देवी नीलांजना की मृत्यु देख कर वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ मन से। अनुप्रेक्षाओं का किया चिंतन, हाय मैं कैसे बीता रहा हूँ भोगमय जीवन। अनंत काल से कर रहा हूँ संसार भ्रमण, चतुर्गतियों में किया दुख सहन, तथापि अभी तक नहीं किया आत्म कल्याण। होगा सक्त में व्यर्थ गया मेरा जीवन। वैराग्य अनुमोदना किए लोकांतिक, सर्व संन्यास व्रत धारण किए ऋषभ देव। ज्ञान ध्यान तप में हो गए लीन, घाती नाश से बने तीर्थंकर भगवान। दिव्य ध्वनि से विश्व को किया संबोधन, अंत्योदय से सर्वोदय का प्रवचन। अहिंसा अपरिग्रह अनेकांत विवेचन, आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रबोधन। प्रागैतिहासिक काल में यह सब किया, विश्व को प्रगतिशील बनाया। सभ्यता संस्कृति धर्म सिखाया, ज्ञान विज्ञान गणित आध्यात्म बनाया बताया। अभी तक विज्ञान जिसे खोज रहा है, विश्व मानव जिसे अभी चाह रहा है। वे सभी ज्ञान विज्ञान आपने बताया, विश्व शांति विश्व मैत्री आपने बताया। अतः प्राचीन मानव न थे असभ्य बर्बर, तथा ही जंगली अज्ञानी पामर। भले मानव भी पूर्व में वानर बना, किंतु न वानर क्रमशः मानव बना। वैश्विक परम सत्य आपने जाना, आप सम बनने हेतु कनक श्रमण बना। सर्वज्ञ ही जानते वैश्विक परम सत्य, इस हेतु घाती कर्म नाश न आवश्यक। मेरी शब तब बहु आयामी जीवन, जिससे शिक्षा मिले विभिन्न। मिथ्यात्व अवस्था में दिया आहार दान, जिससे आपका हुआ उत्थान। हे ऋषभ तब बहु आयामी जीवन। जय बोलो देवादिदेव बहुआयामी जीवन के धारक ऋषभनाथ भगवान की जय। बोलो कवि शेखर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री आपका स्वास्थ्य उत्तम आज? अब हम कल के स्वाध्याय और प्रवचन, गुरुदेव का जो प्रवचन ज्ञान गंगा जो वही, उसके सार के लिए, उसके विवेचना के लिए गुरुदेव के अनन्य भक्त महावीर जी, श्री दादा महावीर जी कोटा से हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे कल के प्रवचन का सार आज सबको सुनाए और कल की वाणी का आज रिपीटेशन पूर्ण हो इस मंगल भावना के साथ। अभी महावीर जी नहीं है और अभी टीकम चंद जी भी नहीं है, तो वेबिनार के एंडिंग में अगर वो हो तो लास्ट में भी बोल सकते हैं। चलो ठीक। अब हम समस्त श्रोता पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के पावन पुण्य चरणों में अविनाशी नमोस्तु करते हैं। भगवान अपने इस अमृत वाणी से, अपने ज्ञान कोश से भगवान आदिनाथ के इस महापुराण का स्वाध्याय अमृत देखना से हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी मानव जीवन के सार स्वरूप वैराग्य का वर्णन चल रहा है।
मानव जीवन का सार स्वरूप इसलिए है, स्वर्ग के इंद्र भी इस वैराग्य भावना से युक्त हो करके साधु नहीं बन सकते हैं। इसलिए जो वैराग्य भावना से संपन्न है वे इंद्र से भी महान है। कल तक जो वर्णन चला, अभी उसके आगे वर्णन चलेगा। विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से यह सब विषय जो आप लोग के लिए, अधिकांश के लिए अपरिचित है, प्राय करके ऐसे विषय भले टेप के जैसे गा लिए हैं, नाच लिए हैं, पूजा में ओम स्वाहा हम कर लिए हैं, या ग्रंथ पढ़ करके प्रवचन करके धन कमा लिए हो, या नाम कमा लिए हो, भीड़ जोड़ लिए हो, कुछ ईंट पत्थर इकट्ठा कर लिए हो, परंतु जो उसका अमृत है, सार है, उससे रहित रहते हैं। तो ऐसे विषय भले ये विभिन्न प्रकरण में आता है, मैं पढ़ाया भी ही और पढ़ा रहा हूं, परंतु बगीचा से फूल आकर के उसको माला रूप में गुंथने वाले बहुत ही कम है, नहीं जैसे। इसलिए इस सब विषयों को आज भी जो मैं कल बताया था, आज सब बता रहे थे, कल से बता रहे थे, हर विषय तो बताते हैं, इस सब हम कुछ भी नहीं जानते थे। वो भी बड़े बूढ़े 70, 80, 90, 100 साल आदि बूढ़े बूढ़े। अभी मैं उस विषय को हमारे महान ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ तिलक पंडित से केंद्र करके अन्य अन्य ग्रंथों से बताऊंगा। अभी मैं डायरेक्ट तिल्लोपन्नति चौथा महाधिकार से बता रहा हूं। 620 नंबर गाथा। जब आप लोग को जो एकदम सामान्य प्राथमिक हिंदी में 6 ढाला में या अलग से 12 भावना, वो भी सब बता दिए कि हमें ये भी ज्ञान नहीं था। केवल विनम्रता से नहीं बोलेंगे नहीं आया। जैसे मैं बोलता हूं, मुझे एक बाल का जो अग्र है उसमें कितने एटम है मुझे मालूम नहीं, ये अलोक गणित से रियल मालूम नहीं है, परंतु ऐसे विनम्रता से नहीं बोल रहे, रियल नहीं था। साधु साध्वी यहाँ के सब, और स्वाभाविक है, मैंने तो खुद भी जो लाखों को देखा, लाखों से पढ़ा, लाखों से पढ़ा रहा हूं, उनसे भी मैं सब सीखता हूं रोज। तो ये ऐसे वैराग्य युक्त और स्वयं में केंद्रित, किताब में केंद्रित तो है, टेप में केंद्रित है, कंठ में केंद्रित भी है, ब्रेन में भी केंद्रित किसके है। भले आप लोग को नहीं समझ पाते होंगे, ब्रेन में अलग है, हृदय में अलग है, इसी तरह बुद्धि में अलग है, श्रद्धा अलग है, प्रज्ञा अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है, वीतराग विज्ञान अलग है। तो अभी मैं जो बता रहा हूं ये वैराग्य पूर्ण ज्ञान, ये गाने बजाने का ज्ञान नहीं, मनोरंजन का ज्ञान नहीं, वैराग्य पूर्ण ज्ञान।
मनोरंजन तो ऋषभदेव वृद्धावस्था तक किए थे, उनको भी सम्यक ज्ञान था और क्षय के समय दृष्टि थे, मत ज्ञान था, सुत ज्ञान था, अवधि ज्ञान था। क्या आप लोग को कितने ज्ञान किसमें है? मेरे में तो नहीं है, नहीं, आप लोग तो सब जानते थे ना इसलिए तो आप सर्वज्ञ थे जब आदिनाथ भगवान को ये आप लोग को सरलता से समझाने के लिए बता रहा हूं, आप लोग तो सामान्य हजार बार बोल दिए गुरुदेव, ये सामान्य शब्द भी हमें ज्ञात नहीं था। तो ऐसे आध्यात्मिक करणानुयोग परम सिद्धांत के शब्द तो आप लोग को जानते ही तक नहीं। अभी 7-8 दिन से ज्यादा बोले हो, जब से मैं सरल विषय पढ़ा रहा हूं तब से ज्यादा बोले गुरुदेव, हम ये शब्द भी नहीं जानते थे, विषय भी नहीं जानते। अभी थे 7-8 दिन से। पहले जो गहन शब्द बोला वो तो नहीं जानते थे, वो तो सामान्य क्या बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर अधिकांश साधु संत नहीं जानते हैं, विद्वान भी नहीं जानते हैं, परंतु ये विषय है। तो देखा जो मैं अभी बताया ये जानना जरूरी है। आदिनाथ भगवान सम्य दृष्टि थे। क्या है सम्य दृष्टि? मत ज्ञान था, सुत ज्ञान था, अवधि ज्ञान था, अर्थात सुज्ञानी थे कि नहीं ना मिथ्या ज्ञान थे? सुज्ञान थे ना, क्योंकि छाया के समय दर्शन, दो कल्याणक हो गए, है ना। सम्यक ज्ञान तो थे, बीतराग विज्ञानी नहीं थे। तो फिर ये तो केवल रट करके बोल लेते हैं, गा लेते हैं, किताब लिखते हैं, कविता लिख लेते हैं, प्रवचन कर लेते हैं, उनको कहां से बीतराग विज्ञान आ जाएगा? जब आदिनाथ में कोई भी तीर्थंकर नहीं होता है जब तक उनको वैराग्य नहीं होता है। इसलिए ज्ञान माने ओनली नॉलेज या इंफॉर्मेशन, जानकारियां अलग, बुद्धि अलग। बुद्धि माने मत ज्ञान पेड़ में है, वायरस में है, बैक्टीरिया वायरस, कोरोना वायरस में भी है। भले अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जानते, अभी भी 3-4 दिन से आ रहा है। मैं तो लगभग कोरोना प्रारंभ हुआ पहला प्रवचन ही बोल दिया था, लगभग 1.5 वर्ष पहले। कई तो पास में बैठ के सुने, कई वेबिनार में सुने। अभी 3-4 दिन से आ रहा, देश विदेश से वैज्ञानिक बोलते हैं अभी कोरोना गया नहीं, उसको हम नहीं समझ पाए। ऐसे कोरोना वायरस में भी मत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, और जितने मिथ्या दृष्टि देव मनुष्य सब में मत ज्ञान श्रुत ज्ञान है। भले हत्यारे हो, बलात्कारी हो, दुष्ट हो, दुर्जन है। शेर चिता में ये विषय पहले पढ़ाया हूं, परंतु व्हाट इज द डिफरेंस से ये नहीं समझ पाते हैं अधिकांश, और समन्वय नहीं कर पाते हैं अधिकांश, याद भी कम रख पाते हैं। तो देखो जैसे लगभग आप लोग की तो धारणा थी ही, हम तो ओमनिशिएंट है, हम सब जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ जो बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे, सब जानते हैं। सब जानते माने सर्वज्ञ, who know all subject सब जानते हैं, सर्वज्ञ। अरे तीर्थंकर अभी 2 कल्याण में नहीं हो, 3 कल्याण में सर्वज्ञ नहीं होते। इतना नहीं, तीर्थंकर भी सम्यक ज्ञानी तो है। जब तक वैराग्य नहीं होता है, कई लोग ऐसे एकांतवादी बोलते हैं वीतराग विज्ञान, वो स्वयं वीतराग विज्ञान से युक्त और भोग भोग तो अन्य अत्याचार घृणा करते रहते हैं। देखा ये, इसलिए इसको सही समझो। पहले नॉलेज तो, ये चेतना तो हर जीव में अनिवार्य है।
एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हो गई, अभी उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चलेगी। कल सब मेरे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक शिष्यों की ही मीटिंग थी, उसमें किसी को अलाउंस नहीं था, हमारे साधु संत भी नहीं सुने। वो क्या चर्चा हुई वो तो मैं नहीं बोलूंगा, परंतु इन लोग तो पहले से भावना थी 2002 से ही प्रतापगढ़ में सब कुछ मेरे लिए करने के लिए मैं मना कर लिया। न्यूज़पेपर, टीवी, संस्थान, कल ही उन लोग केवल मेरे से ज्ञान लेंगे, पढ़ेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और संपूर्ण काम वो सब करेंगे। देश विदेश सब वैज्ञानिक प्रोफेसर सब काम। इस तो मुझे 2008 से 9 से मुझे दादा गुरु बोलते हैं। गुरुदेव आप तो केवल हमें जैसे घर में दादा होते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, पढ़ाते हैं, आप ऐसे करना। तो मैं तो मुझे दादा गुरु पहले से स्वीकार कर लिए। कल मीटिंग में भी रात को यही कर ले, जो पूरे पृथ्वी में जो कुछ करेंगे सब अच्छा से करेंगे, टोटल हर काम केवल मेरे से पढ़ेंगे, मार्गदर्शन देंगे, मेरी किताब देश विदेश में प्रचार करेंगे, आदि आदि आदि। तो आप लोग को ये बता रहा हूं, ये वैज्ञानिकों को भी कोई भीतर का विज्ञान थोड़े है। जजों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दार्शनिक, पंडित, इतना सरल नहीं। आज बता रहे थे, जो कल बताया था राजा राणा छत्रपति, बोले कि वो मरते हैं, हम थोड़े मरते हैं। हाँ, वो जब मरते हम भी मरेंगे, इतने ही हम जानते थे। इसलिए मैं यहाँ सब पढ़ता हूँ समय दे करके, फिर आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, सुज्ञान था, परंतु वीतराग विज्ञान नहीं था। आदिनाथ भगवान को ऐसे ही हर तीर्थंकर। इस संबंध मेरी 5-6 ग्रंथ है। अभी आज सुबह ग्रंथ पूरा हुआ है तीर्थंकर के लिए। यही वैराग्य संपन्न तीर्थंकर का भाव सब। तो जब वैराग्य होता है, साम्य दृष्टि में शक्ति होती है, बीज में जैसे अंकुर, परंतु पेड़ नहीं होता है, अंकुर नहीं होता है। अंकुर वहां सुप्त रूप में विद्यमान है, परंतु अंकुर नहीं हुआ। ऐसे मिथ्या दृष्टि में तो है नहीं, साम्य दृष्टि में ज्ञान वैराग्य शक्ति रूप में होती है। सम्य दृष्टि रे भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। जो कई एकांतवादी समसार आदि ग्रंथ को लेकर के उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसे मेरे कई शिष्य वैज्ञानिकों प्रोफेसर से कई बार पूछ लिए, उस समय संक्षेप में उत्तर दिया था। विषय के वैज्ञानिक गोदावत साहब प्रश्न किए थे, सुना गोदावत, तो ज्ञान अलग और आध्यात्मिक ज्ञान भी पुष्ट ज्ञान अलग। तीर्थंकर का ज्ञान भी दो कल्याण से युक्त, वो वीतराग विज्ञान नहीं। वही अभी चल रहा है, 2-3 दिन हो गया, स्वयं को धिक्कार रहे। वही मैं आज एकदम डायरेक्ट तिल्लोपन से बता रहा हूं। गाथा नंबर 620। और ये आप लोग को अनेक बार बोले, तिल्लोपन तो कोई पुराण या रत्नकरण के शावकाचार्य, आज जो 32 शावकाचार्य, ऐसे ग्रंथ नहीं है। वो भी ग्रंथ, वो भी सत्य है, परंतु वो नहीं, उससे अति उच्च स्तरीय। या तुम लोग जो 6 ढाला पढ़ते हो, भक्तामर पढ़ते हो, पुराण पढ़ते हो, जितने शावकाचार्य टोटल सबके शावकाचार्य, वो तो शावक के योग्य प्राथमिक। और जितने पुराण वो सब पुराण है प्रथमानुयोग शावक के लिए। और सबको मेजरमेंट करने वाला, सबको निर्णायक बनाने वाला, सबको व्यवस्थित करने वाला,
सबका मूल्यांकन करने वाला करणानुयोग, जो आप लोग को सैकड़ों बार बोला हूं, ऐसे करणानुयोग से स्वयं तीर्थंकर क्या स्वयं को धिक्कारते हैं, स्वयं को क्या क्या मानते हैं, अभी सुन रहे हो। अभी तक तिल्लो पंडित से नहीं बताया था, विभिन्न ग्रंथों से बताया था, अभी तिल्लो पंडित को केंद्र करके सब बताऊंगा। क्यों? उसका अनुभव भी है। जैसे यहाँ 6 वर्ष से जो क्रांति हो रही है, यहाँ के बच्चों से लेकर डोकरा डोकर सब हमारे जीवन में कभी हमें ऐसे ज्ञान छोड़ो जानकारी भी नहीं थी, भाव भी नहीं था, कभी हमारे जीवन में कभी ऐसी शांति नहीं थी। कोई एक अभी तक नहीं बोला, झूठ में भी नहीं बोला, अहंकार से भी नहीं बोला, मायाचार से भी नहीं बोला, या दिखावा के लिए। यदि कोई बोले हो यहाँ स्क्रीन पर जितना बैठे यहाँ बैठो, बता दो आप लोग को, बता जितने यहाँ बैठे आप लोग को, यहाँ भी जो बैठे, यहाँ भी स्क्रीन पर सब बैठे मैं देख रहा हूं, नहीं। जब से ये आत्मा का ज्ञान, वितराग विज्ञान का ज्ञान हो रहा है, मैं कई बार बोला, मैं जो 1000 ग्राम नगर कस्बा महानगर घुमा, 40 से 50 100 साधुओं को पंडितों को पढ़ाता था, वहां भी मैंने यहाँ जो अभी क्रांति हो रही, मैं जहां बैठ कर बोल रहा हूं, कॉलोनी सागबाड़ा कॉलोनी में, ऐसा अभी तक कम से कम मेरे मापदंड में, मेरे पास जो मेजरमेंट है, कहा नहीं, A to Z कहा भी नहीं, अभी भी नहीं। उसका कारण पहले तो सब परिधि में घूम रहे थे, अभी केंद्र में आ रहे हैं, अभी सब देख रहे हैं, सुन रहे, सब बताए भी। और पहले कागजी ज्ञान था और अहंकार पूर्ण ज्ञान था, बहुत छोटा ज्ञान था, बहुत खोटा ज्ञान था, बहुत विपरीत ज्ञान था। इसलिए किसी को आनंद कभी कभी अनुभव नहीं हुआ। यहाँ जो अभी स्क्रीन पर मुझे जितने दिखाई दे रहे हैं और यहाँ भी जो जितने बैठे, कभी नहीं। तो अभी इतना आनंद कहां से आ गया? ना यहाँ कोई बाह्य ढोंग पाखंड गाजा बाजा, कभी सम्मेलन हाथी घोड़ा कुछ भी हो रहा, कहां से हुआ? ये प्राय आप लोग को प्रैक्टिकल बता रहा हूं, कहां से हो गया, कहां से आ गया? ना यहाँ खाना बन रहा है, ना कोई मेला में ठेला में, ना कुछ में जो सामूहिक भोजन होता है प्रवचन के लिए, पंच कल्याण के लिए, ये आदि में यहाँ कोई भोजन भी नहीं, कोई बाजा भी नहीं, पंडाल भी नहीं, पंपलेट भी नहीं, बोली भी नहीं, किसका मान सम्मान भी नहीं, पूछ रहे लोग को, किका भी नहीं, किसके कोई पैर में नहीं पड़ रहे हैं, कोई किसका गला भी नहीं दबा रहे। तो फिर यह आनंद कहां से आया, कहां से आ गया? हाँ टिकम जी, अभी आप नहीं था, अभी लास्ट में बोलना है। तो आनंद स्वयं ही था और उसमें जो मिथ्यात्व, अहंकार, राग द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पर प्रपंच, निंदा, धन संग्रह, रोज यहां बता रहे हैं, इनके वज्रमय दरवाजे से बंद हुए थे आप लोग को। उन वज्रमय दरवाजा को सुदर्शन चक्र चला करके एकदम वज्र प्रहार से, वज्र दंड से जैसे चक्रवर्ती गुहा को खोलता है, ऐसे जो आपके अंदर ही आपका ज्ञान था, आपने जो बंदी बना के रखा था, संकीर्णता
से लेकर के अहंकार, उसको मैं तोड़ रहा हूं, तो इसलिए वो आनंद प्रकट हो रहा है। तो अभी आदिनाथ भगवान श्लेहर तीर्थंकर उनको गृहस्थ अवस्था में, चक्रवर्ती अवस्था तक उनको जो आनंद आता है वो कोई बीतराग विज्ञान का आनंद नहीं। उनको ज्यादा ज्यादा चतुर्थ गुणस्थान, पंचम गुणस्थान तक का, और इसे जो पहले वर्णन आ गया, काम भोग सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि आदि का आनंद आता था। तो कल जो आया था कुटुंबिक भी संसार में बंधन के लिए कारण तुम्हारा नहीं है और पाप के कारण है। कल जो बताया था संक्षेप में, उसको अभी तिल्लो या पन्नते से बता रहा हूं। चौथा महायारो गाथा नंबर 620। क्या आप मत सोच के मैं मनमानी बोल रहा हूं। एक दिन मेरे शिष्य टिकम जी बोले थे, गुरुदेव जी कनक बानी नहीं बोलते हैं, जिनवानी बोलते हैं। हाँ एकदम, मैं कनक बानी नहीं बोलता हूं। मैं तो अभी एक सामान्य साधु है, अभी एक बाल में कितने अणु है मुझे मालूम नहीं है। हाँ आप लोग तो सब सर्वज्ञ थे, अभी रोज बता रहे। देखो सुनो, ऐसे वैराग्य होने पर क्या आनंद आता है। यहाँ के लोगों को थोड़ा थोड़ा आनंद आ रहा है, सब बता रहे। और मैं भी जंगल क्यों बन गया, कोई प्रसिद्धि के लिए कोई काम नहीं करता, प्रवचन नहीं करता, विधान नहीं, पंच कल्याण नहीं। हाँ सरल सहज रूप में जो हो जाता है, मेरी भीतराग साधना के मध्य में जो स्तोई करते हो वो सहज, जैसा अभी वेबिनार चल रहा है। अभी कल वैज्ञानिक मेरे शिष्य सब प्लानिंग कर लिए हैं। कई संस्थाएं अभी दिगंबर सितंबर संस्थाएं, कई विश्वविद्यालय इस काम में योगदान दे रहे हैं, एक नहीं अनेक। और किसके कारण, यही में जो सब छोड़ दिया, जंगली बन गया। जितना जितना हवा को क्या करोगे, छोड़ोगे, ये विज्ञान का सिद्धांत है, आप लोग को भी पढ़े होंगे। कोई भी बर्तन से जितना हवा निकालोगे क्या होगा वहां, और वो हवा ज्यादा आएगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो सुन लो, क्या जमकून ये विषय लुब्ध पावस्तस्योदय में निरयेषु तिब्बवेणागो पावन्ति बिलबदी विषन्नो खनमेत्ते विषय सुखे जे दुखाय असंख्य कालाय विसहन्ति घोर निरये तान समनत निबुद्धो। स्वयं भगवान स्वयं के लिए बोल रहे हैं। कोई आचार्य तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं लिख रहे, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, ये सुनो समझो। कोई आचार्य लिखते लिखते ये वर्णन नहीं कर रहे हैं। जब भगवान को वैराग्य हुआ तब उस समय में स्वयं के लिए स्वयं से भावित हो रहे, पश्चाताप कर रहे, दुखी हो रहे। ये मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि आप लोग केंद्र बिंदु में, पहले तो केंद्र बिंदु से अनंत दूर थे, अब केंद्र बिंदु के ओर आ रहे हो। अंधो निबरय कुबे बहिरन सुनदि साधु उपदेशम पेक्षंत निशूनंतम निरेजम पड़यतम चुजम। तो कल आप लोग को बताया था, शरणम अशरणम बंधु बंधुव मुमूलम चिर परिचित दारा दार मापद गृहानम विपरिमुसृत पुत्र सत्रव सर्व में तत् त्यजत भजत धर्म सर्वल कामः। और भी आचार्य आत्मानुशासन में बोलते हैं,
मैं जो अभी बोला ये आत्मानुशासन से, अभी बोल रहा हूं 84 नंबर आत्मानुशासन से 84 नंबर श्लोक। विवाहादि में सहायक बंधु जन ही वास्तविक शत्रु, जन्म संतान संपादि विवाहादि विधायिन स्वपरे अश्य सकृत प्राण हारिण न परे परे। कल भी मैं बताया था ये मनीष का उदाहरण देख करके, और वो मामा जी का उदाहरण, आज भी वो मामा जी आज सब बता देते। गुरुदेव सबसे बंधन में पड़ना दुख का कारण मामा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बंधन में पड़ने का प्रारंभ विवाह से होता है, इसलिए विवाह बंधन ही अब लोग बोलते हो। विवाह बंधन है, विवाह मुक्त थोड़े है। यही मामा जी, ये संकेत कर लेता हूँ, यही सुमित मामा। बाल कम है, नहीं तो आपको समझने है कि कौन है, इसलिए मैं बार बार जिनका नाम लेता हूँ उसका परिचय भी दे देता हूँ कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन लोग को बोल रहे हैं, इन लोग का अनुभव और उन लोग का अनुभव, फिर मेरा अनुभव, फिर हमारे सर्वज्ञ भवन से गणधर आचार्य ने क्या बोला, ये सब जोड़ करके क्या बनाता हूँ, चित्र बनाता हूँ। जैसे टिग्नामेंट में, रेखा गणित में एक चित्र के लिए कम से कम तीन बाहु चाहिए और 3 कोण चाहिए। ये भी आज बता रहे थे, कल भी बताए थे। गुरुदेव सबसे बंधन का मूल कारण, जो बंधन है यहां से प्रारंभ होता है, विवाह से। यही सुमति जी, देखा दो उनको लार्ज करके, आजा लार्ज कर, सुमति मामा। ये तो जान लिए, अन्य को तो परिचय दे दिया। ये अभी बहुत ज्ञान, इनकी उम्र अभी 17 साल की है, और यहाँ के ये है, ये और देखा था, और एक बार ये है मनीष, ये सब अलग अलग है। ये जो पहले भी बोले थे, परंतु आज बोले गुरुदेव, संसार में बंधन प्रारंभ होता है विवाह से। मैं संकेत कर, मैं बाल्यकाल से जानता हूँ तो ब्रह्मचारी कुछ वाले सब बोले, वही विषय बता रहे। देखा केवल उठला कुछ धर्म कर्म कर लिए, दिखावा के लिए, ख्याति पूजा लाभ के लिए, कोई ज्ञान वैराग्य हो गया, कोई मोक्ष मार्ग हो गया, इस नहीं है। ये भी सब लोग को 6 वर्ष से कई हजार बार पढ़ा दिया हूं, वही भी समय तिल्लो पंडित में बता रहा हूं। ठीक है, तीर्थंकर भी जब तक चारित्र मोहन कर्म का उदय रहता है ये सब करते हैं, परंतु ये धर्म नहीं है। मुझे अनुभव है, कई साधु कई पंडित विवाह को पाप तक नहीं जानते हैं, मानते हैं। अभी नहीं, पहले से बड़े बड़े पंडित, और यहाँ जो बैठे माता जी वगैरह भी नहीं जानते थे, साधु भी नहीं जानते थे। सब मैं ये विषय पढ़ता हूँ, ये विषय मुझे ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं रोज पढ़ रहा हूं। इसे मैं डायरेक्ट, आचार्य ने क्या कहा, आप लोग को तो इतना ही जानते हो, हर धर्म के लोग को इतना ही जानते हैं। दिखावा के लिए उनकी रीति रिवाज कुछ कट्टरता से पालन करके दूसरों को नीचा दिखाना, या ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व के लिए कुछ कर लेना, ये धर्म। ऐसे धर्म अनादिकाल से हर जीव अनंत बार कर लिए। आप लोग को पहले बताए, साधु भी ऐसे बन गए जिनका पीछे कमंडल इकट्ठा करने पर सुमेर के बराबर हो जाए। तो वो विषय को अभी तीर्थंकर के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूं। यहाँ जो स्वयं आत्म संबोधन तीर्थंकर स्वयं के लिए बोल रहे हैं, वो
जो कल बताया था। और कुछ बता देता हूं, माता कौन है, पिता क्या, इसकी भी परिभाषा आप लोग को संभवतः किसी को मालूम नहीं। हाँ, मेरी किताब से या मेरे से सुने होगा तो आप लोग जानते होंगे। जो आप लोग को दादा दादी बने आप लोग को भी मालूम है। पहले माता क्या पिता क्या बता देता हूं। अहितान पाति रक्षति पिता, जो अहित से आत्म पतन से रक्षा करे वो पिता। जैसे यहाँ टीना और मनी से बोलते हैं वर्ण साधु बन जाए। आज सब अनुमोदना करे थे, उसमें ब्रह्मचारी खुशपाल, सुमति मामा आदि आज तुम्हारा अनुमोदना कर रहे थे। तुम नहीं थे, तुम्हारा कोई नहीं थे कि वर्ण साधु बन जाएगा तो महान होगा। मेरा तो मौन था। और उसके माता पिता यही भावना, ऐसे माता पिता के लिए आचार्य बता रहे हैं रियल पिता का शब्द क्या है, उसका अर्थ अब लोग कोई नहीं जानते, साधु से लेकर के पंडित तक। अहितान पाति रक्षति पिता, जो अहित से आत्मा की रक्षा करे, जो आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो शिक्षा दे। आप लोग को पहले भी हल्का बताया हूं मदलस आदि के प्रकरण में। और माता ये हुआ और माता पिता, परंतु रियल आध्यात्मिक दृश्य कौन है? बंधु गुरुश्च मित्रम च धर्म स्वामी च बांधव अनाथ वत्सल सोहम स्वत्राता कारण बिना। जो धर्म ही वो यथार्थ से माता पिता बंधु भाई बंधु है। ऐसे ही आप लोग को स्कूल में भी ये श्लोक पढ़ते होंगे, मैं तो बाल्यकाल से जानता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्व मम गुरुदेव। ये परंतु जो लौकिक गुरु में जोड़ देते हैं, लौकिक गुरु में नहीं। वो विश्वविद्यालय में पीएचडी भी कराए, वो नहीं आध्यात्मिक गुरु। सब शब्द में भी, भाव में भी, धर्म में भी, कानून राजनीति में, व्यापार में, औषधि में घोटाला है, घोटाला। हर जगह मैंने अनुभव घोटाला ही घोटाला, मिलावट ही, शुद्धता नहीं, सब में मिलावट कर लेते, गलत। वो भी धर्म में भी आध्यात्मिक गुरु, जैसे यहाँ के लोग अभी 2-3 वर्ष से बोले, पहले तो उल्टा मानते थे, जिस गुरु से धन उपार्जन हो, जहां मैं बैठ के जिस गांव के मैं प्रश्न करूं, दिन के प्रश्न करूं, ये लोग को भी पूर्णतः भौतिकवादी, केवल प्रसिद्धि चाहते थे, केवल धन ही चाहते थे। टोटल यहाँ सब 10-20 हजार बार बोले। धर्म में भी, पंचकल्याण में, चातुर्मास में, जिस साधु से इकट्ठा हो धन और भीड़ इकट्ठा है, वही सही साधु। यहाँ लगभग टोटल सम्मान थे पूरा, जिसके मैं अभी इतनी प्रशंसा कर रहा हूं। अभी कहाँ इतनी क्रांति नहीं है। यहाँ भले गुरु भक्त थे, आहत थे, चातुर्मास करते थे, परंतु इन लोग का लक्ष्य केवल भौतिक, केवल सत्ता संपत्ति, कोई आध्यात्मिक नहीं था। सब बोल गए टोटल, कोई 1-2 हजार नहीं, कम से कम 5, 6, 7, 8, 10 हजार बार बोल गया, 10 हजार से भी और ज्यादा। तो देखो रियल कौन, माता पिता बंधु कौन? एक तो धर्म, दूसरा आध्यात्म गुरु। लोभी गुरु लालच ठेला हो नरक में ठेला नहीं। इस तो अनंत बार तुम भी बन गए, मैं भी बन गया, स्वयं महावीर भगवान का जीव भी बन गया था। आप लोग को बता दिया, अरब खरब भव नहीं। इसलिए पिता माता बंधु कौन, आप लोग को सब विपरीत जानते हो, विपरीत मानते हो।
धर्म गुरुश्च मित्रश्च धर्म स्वामी च बांधवः अनाथ वत्सल्य सोहम सत्राता कारण बिना। ऐसे ही व्यवहार में जो माता पिता, जैसे अभी श्लोक में बता दिया, जन्म संतान संपादि विवाहादि विधायिनः स्व परे अस्य सकृत पार प्राण हारिण न परे परे। और इस के ऊपर तो मेरी कई किताब है, बंधु बंधन के मूल से लेकर के 15-20 ग्रंथ है। हाँ, यदि आप गृहस्थ भी हो परंतु दृष्टि सम्यक रखो, मिथ्या नहीं। जैसे अभी तक का तीर्थंकर भले गृहस्थ में है, कोई वैराग्य नहीं, अभी वैराग्य हो रहे हैं, परंतु दृष्टि सम्यक। आप लोग सब मिथ्या थे। एक तो शरीर को मैं आत्मा, प्रसिद्धि प्राप्त करना, धन प्राप्त करना धर्म, और जो साधु धन दिला दे, प्रसिद्धि दिला दे, भीड़ जोड़ा दे, मुझे कब काम कर ले, वो सच्चा गुरु। आप लोग को अभी कई हजार बार बोल दिए, जो आप लोग को सुना हो उसमें तो उत्तर नहीं देता हूं, परंतु सुपर कंप्यूटर में सब इनपुट रहता है, फिर आवश्यकता होने पर आउटपुट करता है। तो क्या है, वस्तुतः प्रदान विनयाधानम रक्षणाति मरणादपि सा पिता। पिता जो पावन बनाने के लिए, संतान को पावन बनाने के लिए उपदेश दे, और पतित होने से बचाने का उपदेश दे, आत्मा से परमात्मा बनाने का। आप लोग को संक्षेप बता, मेरी किताब में सब लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लेना। मदलसा रानी सब राजकुमार को संबोधन देते देते साधु बना लिया। साधु को क्या बोलते थे? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्न त्यजमोह निद्रा मदालसा वाक्य मवाच पुत्र। ये भारत में पहले ऐसे संस्कार दिया जाता था, इसलिए चक्रवर्ती, राजा, महाराज, सेठ, साहूकार एक एक बार में 1000 साधु बन जाते थे। और अभी आप लोग को नवकोटि से तुम सेठ हो, रुपया छपाने का यंत्र हो, बच्चा पैदा करने का यंत्र हो, नाम बढ़ाई करने का तुम साधन हो। तुम स्वयं ऐसे करता, अपने संतान को ऐसे भी कुपाठ पढ़ा, तुम मिथ्या पाठ, ये भी पाप है। यहां तक कि आप लोग को बता दिया, क्योंकि अभी वेबिनार में ही लगभग 14 महीना हो गया, इसलिए मैं और सूक्ष्मता भी से बताऊंगा। पहले तो मैं अमृत आप लोग को देते थे, आप गठन में डाल देते थे, परंतु अभी तो नहीं डाल रहे हो, भले कम पचा पा रहे हो, डालते नहीं हो, इसलिए मैं दे रहा हूं। हाँ, पचाने की क्षमता तो कम ही, आप लोग को बता दिए। देखो सुन लो, व्यवहार को ही आप लोग को धर्म मान लेते, सब टोटल। आप लोग कभी असी मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प विवाह को कभी आप लोग को पाप नहीं। हमारे यहाँ माता जी साधु तक, ये मैं रोज पढ़ करके मैं बता रहा हूं, इन लोग को भी मालूम नहीं था, इसलिए मैं ये विषय को मैं अभी विस्तार से बता रहा हूं, और वो भी गाथा सूत्र से बता रहा हूं। देखो, रियल माता पिता कौन है, इसलिए मैं सूत्र सहित बता रहा हूं। और गुरु जो भले धार्मिक गुरु हो, जो संसार वर्धन, यहां सब बोल रहे हैं, हमको सब यही शिक्षा दी गई। गुरु भी ऐसा हमें सब बताया है, ये करो वो करो, धन आ जाएगा, नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, संसार यही। इसलिए जो आप लोग को अपनी पीड़ा भी बता रहे हो, पीड़ा निवारण के लिए मैं बता रहा हूं, वो भी मैं श्लोक गाथा से। देखो, अहितान पाति रक्षति थी पिता,
जो आत्म पतन से संतान की रक्षा करे वो पिता। इसलिए चाणक्य ने भी कहा, माता शत्रु पिता वैरिर्ये नवाल न पठिता न शोभन्ते सभा मध्ये हंस मध्ये बको जप। अभी धार्मिक संस्थान में भी कोई धार्मिक शिक्षा भी नहीं। मैं यहाँ बच्चों को पूछ लिया, कोई शिक्षा नहीं। इसलिए मुझे अनेक वर्ष मुझे बोल रहे हैं, गुरुदेव आप विश्वविद्यालय बनाइए, आप पाठशाला खोलिए, आप बोर्डिंग खोलिए। मैं नहीं करता, क्योंकि ये सब धन इकट्ठा कर लेके धर्म के नाम पर फिर विवाह के लिए बिल्डिंग देंगे, साधु को रहन तक नहीं देंगे, गटाउट कर लेंगे और व्यापार के लिए किराए में दे देंगे। लगभग हर जगह में सैकड़ों से लेकर हजारों जगह देखा हूं। इसलिए अभी सब बता रहे गुरुदेव आपको ये सब अनुभव था, पहले आप नहीं बोलते थे। अरे मैं कोई कुत्ता हूं क्या? मैं कोई ट्यूटर हूं क्या? मैं कोई स्कूल का टीचर हूं क्या? मैं कोई नेता हूं क्या? मैं कोई व्यापार हूं क्या जब तक बोलता रहूंगा? नहीं, संदर्भ के अनुसार ही मैं बाल्यकाल से बोलता हूं। इसी प्रकार और बंधु अभी पहले क्या, अभी बंधाती स्नेह न बंधु, इसलिए तिल्लपन से फिर आ रहा हूं। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं, यहां अभी सब बता रहे हैं गुरुदेव आप कभी संसार वर्धक आप आशीर्वाद नहीं देते हो और प्रवचन नहीं देते हो। हम पहले नहीं समझे, उल्टा समझते थे। कुछ ये भूपेश दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के बारे में इन्हीं के ससुर ब्रह्मचारी खुशपाल बोलते थे, गुरुदेव हम तो आपको सब विपरीत माने समझे, परंतु भूपेश मुझे कई बार बोले मैं भी गुरुदेव को नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए गुरुदेव को समझने के लिए मैं चातुर्मास कराऊंगा। और पूरा एक चातुर्मास सब मुझे समझने के लिए उन्हें किया। यही भूपेश, यही दिखाई दे रहे। अभी सब बोल रहे हैं। अभी काली जसवंत बोल रहा था, गुरुदेव महावीर जी कोठावाल से मेरा संपर्क हुआ तो बोले कि यही जसवंत बोला, कल ही बोला गुरुदेव को समझना इतना सरल नहीं, तुम लोग को जल्दी नहीं समझ सकते हो। तो देखो व्यवहार से तो माता पिता भाई बंधु कुटुंब सब है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि तुम्हारा शरीर भी तुम नहीं, तुम्हारा मन भी तुम नहीं। यशापि नैक वपुषात् भी सार्धम तस्यापि किम पुत्र कलत्र मित्र पृथक कृते चर्म रोम कूपे कुतो तिष्ठति शरीर मध्य। तुम्हारा शरीर भी तुम नहीं हो, फिर तुम्हारी ईंट पत्थर के बिल्डिंग, तुम्हारे जमीन जायदाद, शत्रु मित्र तुम्हारा कैसे होंगे? और ये उपदेश सुन सुन करके अभी यहाँ के लोक में इतना ज्ञान वैराग्य आ रहा है। अभी 22-23 महीना हो गया, यहाँ कभी कोई व्यवस्था के लिए मीटिंग तक नहीं। पहले एक साधु 1-2 दिन के लिए आते थे तो यहाँ के लोग कहिए सब बोल दिया अनेक बार। पहले मीटिंग होती थी, फिर फाइटिंग होती थी, फिर ईटिंग होती थी। अभी 22-23 महीना हो गया, कोई ना चातुर्मास के लिए, ना व्यवस्था के लिए, ना आहार के लिए, किसी के लिए कोई मीटिंग नहीं। इतनी शांति हमें कभी अनुभव नहीं किए। यही जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, यही से वृद्ध लोग इसलिए सब बता रहे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान हुआ। हम पहले आत्मा को नहीं जानते थे, केवल शरीर, केवल रुपया पैसा, केवल नाम, इसको ही जानते थे, इसको ही मानते थे, इसमें ही रचे पे थे। अब लोग बोले कि नहीं 1000 बार छोरा छोरी दिखाई दे रहे तुम लोग को, तुम लोग कैसे बोले कि नहीं? वही चल रहा है अभी। तो अभी तिल्लापन से बता रहा हूं,
ऐसे जो कल परसों भी बताया, यदि तुम भाई बंधु कुटुंब शत्रु मित्र के लिए भी तुम पाप करोगे तो वो पाप तुम्हारा शत्रु भोगेगा नहीं, तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा कुटुंब नहीं। तुम जिसको धर्म पत्नी मानते हो वो भी नहीं, भले वो सत्य भी क्यों नहीं हो। चतुर्थ काल में तब हम मोक्षगामी तीर्थंकर से लेकर के महापुरुष के पत्नी भी क्यों नहीं हो, भाई भी क्यों नहीं हो, पिता हो या माता, केवल आप लोग को नहीं। ये सार्वभौम सिद्धांत, एक दूसरे का पाप या पुण्य कोई नहीं ले सकता। निदादित कर्म विहाय देहिनम नो कोपि कश्यापि ददात किंचन विचार अन्य मनन्य मानस परो ददात दे विमुक्ति समस्व। अभी यहाँ के लोग को सब बता रहे हैं गुरुदेव, हम तो पहले यही पूजा पाठ प्रवचन में यही सुनते थे, यही जानते थे कि इसे संसार बढ़ाना, धन कमाना, नाम कमाना। आप ये वज्रपात करके हमारे ये सब मिथ्या धान चूर चूर करे, इसलिए हमको आनंद आ रहा। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक बोलते देखो, इसलिए संसार में रहते हुए भी जलते भिन्न कमल बनो। भले तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारा पति हो, तुम्हारे भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो। अन्य साधु संत तो केवल सास बहू की कहानी बोलने लगे, मैं उसका खंडन करने लग रहा हूं। फिर ये तो संसार वर्धक ज्ञान हो गया। यहाँ के लोग अभी 1-1.5 वर्ष से यही बोल रहे। गुरुदेव हमको भी यही सिखाया गया था, इसलिए हम भी धर्म यही नाक के लिए करते थे और धन के लिए करते थे। केवल आपके ये सुदर्शन चक्र जब से चल रहा है, हमारे सब भ्रांतियां टूटी, इसलिए हमारी हर प्रकार क्रांति, हर प्रकार उन्नति हो रही है। धन की भी, शांति के भी, प्रेम की, क्योंकि आत्मा में ही तो गुण है ना। देखो आचार्य श्री क्या बताते हैं, जो भगवान ने चिंतन किया, जब गुण ये विषय लुब्ध, जो विषय शक्त हो करके पावम तस्ोदय में निरेशु, उसका भोग तो यहाँ किंचित होगा, परंतु रियल फल नरक में मिलेगा। बीज बोते ही फल नहीं आ जाता है, ये कर्म सिद्धांत है। उसके परिपाक के लिए अचला अवधि से लेकर के अनेक वर्ष चाहिए, उसके बाद कर्म उदय में आता है। ये आप लोग का विषय नहीं है किसी का भी, ये तो अलोक गणित में कुमरसार, कर्मकांड, खपड़ा, जय धबला, धबला आदि पढ़ने के बाद आप लोग को समझ आएगा। इसलिए मैं केवल सामान्य उदाहरण से तो गणित से नहीं। तो देखो आप लोग को इतना ही सोचते हो। कई बार मैं सुना पहले भी, जैन के केवल 3 लक्षण, पानी छान कर पी लेना, मंदिर में चल जाना और रात को नहीं खाना। अभी मैं ओबरी में भी पूछा था, वो अम्मा जी यहाँ बैठी रही है, ये देख रही है, विमला अम्मा। फिर 77 53 तब समझ आया, अरे इतना में ऐसा हो जाएगा तो फिर ये तो संसार एकदम खाली हो जाएगा। वो भी अनिवार्य है, वो भी अनिवार्य है प्राथमिक, परंतु इतना में सब धर्म नहीं हो जाता है। अभी अभी रोज यही चल रहा है, सला का पुरुष भी सप्तम नरक चले गए। सप्तम नरक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं। और कोई सला का पुरुष मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, A to Z। हाँ, ये तुम लोग को पुराने आदि से ज्ञात नहीं होगा, ये तो सिद्धांत ग्रंथ से मैं आप लोग को बता रहा। देखो तुम लोग गा लेते हो, यह आग राग दहे सदा याते समामृत से ही,
रो भोग रोग। क्या होता है गाने से? पहले तो मैं आप लोग को विद्वान मानता था, फिर कम ज्ञानी माना, फिर तोता माना, अभी टेप मार रहा हूं। केवल टेप करने से, कोई अंतर चेतना से, प्रज्ञा से नहीं। हाँ, अभी 6 वर्ष चल रहा है, देखा। और पहले ही बताया, बहु आरंभ परिग्रह पंच और भोग, जो कुना ये विषय लुद्ध विषासक्त होकर पावम तस्व उदय में निदेश, उसका उदय का फल में लिखा नरक में। आप लोग तो एकदम नहीं समझ पाते थे कि धर्म में नरक का वर्णन, पाप का वर्णन, पापियों का वर्णन क्या है, क्यों है। पूरा उल्टा आप लोग को मानते थे सब। ये साधु माता जी भी, ब्रह्मचारी सब मानते थे। अरे वैराग्य में स्वयं तीर्थंकर पाप और नरक का पहले चिंतन कर रहा, पहले नरक का, फिर आगे अन्य का। ऐसे सोच कर भी आप लोग पाप कमाते थे, सब आप लोगों ने पाप कमाया टोटल। जिससे ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए, जो धर्म ध्यान, 2 धर्म ध्यान इसमें ही कर भी था, अपाय विचार विपाक विचार, उसको ही आप लोग को पाप मान लेते और संपूर्ण पाप करते हुए नवकोटि से। मैंने पाप का स्क्वायर में क्यूब करते थे आप लोग, घना घन। इसको लोग गणित में बोले थे घना घन। देखो तिब्बा बेगना, ये जो यहाँ भोग भले चक्रवर्ती भी हो, जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, सलाह का पुरुष भी क्यों नहीं हो, वो भी भोगासक्त होगा, त्याग नहीं करेगा तो भी नरक में ही जाएगा। इसलिए मैं सिद्धांत ग्रंथ गाथा पढ़ कर बता रहा हूं आप लोग को। इधर उधर का कहाँ का कचरा दिमाग में भर के रखे थे, सब कचरा को अभी खाली कर रहा हूं और तुम खाली भी कर रहे हो। तिब्बा बेनाओ पावन, तो इसलिए मंदिर में भी देख लो नरक का चित्र होगा। जैन में भी है, हिंदू में भी है, और जहां भी आप लोग को चित्र देखे होंगे तो उसको समझ नहीं पाए आप लोग को और गलत माना। अरे तुम लोग को जो स्तोत्र रोज बोलते भक्तंबर, उसमें किसका वर्णन है? कोई आध्यात्मिक वर्णन है उसमें, कोई मूल गुण उत्तर गुण वर्णन है, सब हिंसा का पाप का ही वर्णन। वो शेर वो हरण को खा रहा है, वो कर रहा है, वो मारा, वो रोगी, ये, परंतु वो भी आप लोग को एकदम विपरीत समझते, सब टोटल। माने केवल ग्रस्त ने, साधु असाध्या भी, उन लोगों ने भी 1000 बार स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं तो ये सब बता रहा हूं। देखो आप लोग को ये सब को पाप तक नहीं जानते थे। विवाह करना, बच्चा पैदा करना, व्यापार करना, गृहस्थ के काम करना, पाप तक नहीं मानते थे। रोज आप हिंदी में पढ़ते हो आलोचना पाठ में, यह भी देखो थारो हो एक प्रथम पढ़े जो पाठ आदि, थारो ही थारो रहे, और क्या बोले, ठेठ ही ठेठ रहे। पावंती बिलबती विषन्न, और यहाँ 6 ढाला में पढ़ लो, पहले नरक का वर्णन, निगोद का वर्णन, पशुओं का वर्णन, पहले पाप का वर्णन, पहले पापियों का वर्णन। तब तो विरक्ति होती है, तब तो विषय। यहाँ तो बोले थे केवल ये मनुष्य नहीं, मनुष्य तो एकदम गणित में बोल दिया। मेरी आयु 60 साल की, मैं 60 साल के लिए पढ़ाई की, 60 साल के लिए विवाह की, 60 साल के लिए धन कमाना था, और साइंस का स्टूडेंट होगा। अभी यहाँ के लोग भी यही बोल रहे, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मुझे बहुत पीड़ा होती है
ये जो मैं बोल रहा हूँ पीड़ा से प्रेरित होकर बोल रहा हूँ। पीड़ा होती है मुझे, एकदम पीड़ा होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है। आप लोग को आहार देते हुए, पूजा करते हुए, चातुर्मास करते हुए आत्मा को जाने नहीं, उसके विपरीत ही भाव रखे। देखो आप लोग को कोई श्रद्धा प्रज्ञा से नहीं जाने, ये 80 कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प विवाह से लेकर के संभोग, इसको आप लोग कोई पाप तक नहीं जानता है, बुद्धि से भी नहीं जानता है, बुद्धि से भी नहीं। प्रज्ञा छोड़ो, करना जो को छोड़ो, बुद्धि से भी आप लोग कोई नहीं जाने, कोई भी नहीं। कोई जानते तो हाथ उठाओ, मुझे, मैं धन्यवाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, स्वागत करूंगा। देखा, मैं तिल्लपन से बता रहा हूं, आप लोग देख लेना गाथा निकाल करके। वैराग्य होने के बाद पहले नरक का ही और भोग का चिंतन कर रहे हैं तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, केवल आदिनाथ नहीं, केवल आदिनाथ नहीं, सब तीर्थंकर यही चिंतन कर। और सुनो, खेलमत्ते विषय सु है जो दुखाई असंख्य काल आई। देखा, विसर्हंति घोर निरये तान सम नत्थि निबुद्धो। मैं ही नहीं बोल रहा हूं, अभी मुझे बोले हैं गुरुदेव आप बहुत भाग्यशाली हो, आप ये बंधन में नहीं पड़े, ये कीचड़ में नहीं पड़े। पहले तो स्वयं को भाग्यशाली मानते थे। हाँ, मेरी पत्नी सुपर्णखा जैसे, मंथरा जैसे, शकुनी जैसे, दहेज लाई, ये लाई, अरे अनंत बार कर लिए हो, अभी भी सब पशु पक्षी कीट पतंग ही करते हैं। कौन सा काम कर लिया? आहार निद्रा भय मैथुनारी सामान्य में तथा पशुरी नानम ज्ञान विशेष खलुमानवाना ज्ञान न बिना पशुमान। ये कोई उच्च आध्यात्मिक श्लोक नहीं है, सामान्य नैतिक श्लोक है, इसमें कमियां भी है। देखो, क्षणमात्र विषय, जो क्षण मात्र विषय सुख भोगते हो, जो तीर्थंकर ने भोगा स्वयं के लिए बोल रहे हैं, जे दुख असंख्य काल आए, उसका दुख असंख्य काल भोगना पड़ता है। आप लोग को सब इसमें पढ़ते हो, वो हिंदी की 12 भावना पढ़ते हो, उसमें आता है सब, मुझे तो नहीं आता है, उसमें सब आता है। क्षणमात्र विषय सु है, एक क्षण मात्र विषय सुख से जो पाप बंध होता है, उसका दुख असंख्य काल, जे दुख असंख्य काल आए, उसका दुख असंख्य काल तक भोगना पड़ता है। क्योंकि वो जो कर्म बंध होता है, सागर सागर का कर्म बंध होता है, और उसको भोगने के लिए हजारों लाखों भव लेना पड़ता है। इसलिए तो संसार अनादि अनंत है। विसर्हन्ति घोर निरये, ये मैं प्राकृत में पढ़ रहा हूं, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करो। विसर्हन्ति घोर निरये तान सम नत्थि दुर्बुद्ध। देखो, तीर्थंकर बोलते हैं मेरे जैसे दुर्बुद्ध कोई नहीं, स्वयं बोलते हैं प्राकृत में। देखो, तान सम नत्थि दुर्बुद्ध, मैं अनंत बार कीट पतंग में, स्वर्ग में, मनुष्य में भोग लिया, तथापि मैं वही काम करता जा रहा हूं। मेरे समान दुर्बुद्धि कौन? आप लोग तो इतना ही बच्चा 99% नंबर ले आया तो भी दुर्बुद्धि वाला, 100% ले आया बुद्धिमान, भले भ्रष्ट हो, अन्याय अत्याचार दुराचार करता है। इसी प्रकार यदि कोई आपका परिवार में धन कमा लिया, वो महान है, भले ठग करके, चोरी करके, मिलावट करके,
एक तो संसार है, संसार कहाँ है? बाहर, भाव में ही। और देखो स्वयं बोले हैं नत्थि दुबुद्धि। आप लोग को कभी इससे पश्चाताप आप लोगों ने किया? दुखी आपको हुए ना? और उत्सव मनाए, माने गणित कौन से क्यूब पाप आप लोगों ने किया, क्यूब, घनाघन, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, क्यूब क्यूब। सुनो, और अंध निबड़े कुबे बहिर न सुने दी साधु उपदेशम तच्छंत निशु निशु अनंतो निरये जम पड़े तो चुज। देखो, जिसको आंख नहीं वो भले गड्ढे में गिरे, जो बहरा है वो भले उपदेश नहीं सुने, परंतु तीर्थंकर बोला मैं कैसे अंधा हूं, मैं कैसे बहरा हूं। तुम लोग के लिए नहीं बोल रहे हैं, मेरे लिए नहीं बोल रहे, स्वयं के लिए बोल रहे हैं। ये बार बार मैं बार बार तुम्हारे लिए नहीं बोले, मेरे लिए भी नहीं, स्वयं के लिए, कि मैं कैसे महा अंध बहरा, अंधादपि महा अंध विषांध कृतक्षण चक्षुषांध न पश्यन्ति विषय अंध न किंचित। अंध से भी महा अंध है, जो विषांध है, जो कामांध है, जो क्रोधांध है, जो मदांध है, वो अंध से भी महा अंध है। क्योंकि अंध तो केवल बाह्य स्थूल भौतिक वस्तु नहीं देखता है, परंतु ये कामांध, विषांध, स्वार्थांध, ये तो कुछ भी नहीं देखते हैं। जो आप लोग को नीति श्लोक में पढ़े होंगे वही अभी तीर्थंकर उसको और गहनता सोचते हैं कि मैं कैसे, ये बड़ा आश्चर्य है। देखो, पेक्षत निशूरंतो निरये जम पड़े तम खुद। ये नरक का दुख का स्वयं तीर्थंकर वैराग्य से, जब वैराग्य होते हैं सोचते हैं, अनुभवात्मक, अनुभव परक, अनुभव कागजी नहीं, बुद्धि से नहीं। वो इसी प्रकार अभी और थोड़ा समय है और नरक के लिए बता रहे हैं, निरेश नथि सुखम निमेश मेत्तपि नारायणम सदा दुखाई दारुणाई पठनते पच्चमानानम। इसलिए पहले आप लोग को एकदम नहीं जानते थे, हम भगवान के लिए करें, गुरु के लिए करें। नहीं, जो आप दान करते, पूजा करते, गुरु भक्त करते, वो सब ये जो पाप कमाते सतत उस पाप को धोने के लिए। जो आप लोग कई बार बताए ना, जो आप लोग को व्यापार से लेकर भोग उपभोग फैशन व्यसन आरंभ सारंभ ए टू जेड करते हैं, उससे पाप ही होता है। उस पाप को धोने के लिए ही गृह कर्मणापि निश्चितम गृह विमष्ट खलु गृह विरक्त नाम अतिथिना प्रतिपूजा रुधिरा मलम धाप्त पारे। ऐसे पश्चाताप करते हुए आहार देना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय, तो जो आपका पाप बंध होता है वो बैलेंस हो जाता है, भारी नहीं होता है, जिसके कारण नरक निकुंज में नहीं जाओगे। मनुष्य और देव में होते होते ऊर्ध्वगमन करोगे। ये जो धर्म करते हो, आप लोग को पहले सोचते थे हम धर्म नहीं कर, ज्यादा करके ऐसी मिथ्या धारणा, हम भगवान की पूजा आराधना अभिषेक नहीं करे तो भगवान बासी हो जाएंगे। मुझे कई ने बोला है, और साधु को आहार नहीं देगा तो आहार कौन देगा, हमारी नाक कट जाएगी, समाज की नाक कट जाएगी। अरे तो इतना लंबा नाक क्यों करके रखे, ये नाक कटेगी।
ना काटने के लिए नहीं, पाप काटने के लिए, पाप काटने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए। कोई ये व्यापार नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, ये कोई शेयर बाजार नहीं है, ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है। ये आत्मा, आत्मा को परमात्मा बनाने का व्यापार है, पढ़ाई है, विज्ञान है, कानून है, राजनीति। यदि आप आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए यदि धर्म नहीं करते हो, भले साधु धर्म हो, सावक धर्म हो, भले प्रवचन करे, भले ग्रंथ पढ़े, ग्रंथ लिखे, वो भी व्यापार बराबर है, वो धर्म नहीं, वो एक्सचेंज हुआ है। धर्म में एक्सचेंज नहीं होता है, सब कुछ स्वयं के लिए होता है और स्वयं के द्वारा पर का होता है। तो वो ये आचार्य से बता रहे हैं, देखो इसलिए जीव हंसता हंसता पाप करता है और रोता रोता भोगता है। जो फैसले करते हैं, व्यसन करते हैं, ईर्ष्या द्वेष घृणा करते हैं, पर प्रपंच करते हैं, ये क्या हंसते हंसते करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। ये और आत्मपतन, और आत्मपतन। देखो इसलिए एक श्लोक बोले करके समय हो गया। निरेश नत्थि सुखम निमेश मित्र नारायणम सदा। नारकी का क्या अर्थ जानते हो? मेरे से जो पढ़े उनको मालूम है, शायद नए विद्यार्थी को बोलता, नारत नारत, जो एक क्षण भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव भोजन आदि में कभी भी संतोष प्राप्त नहीं करे, केवल दुख संताप प्राप्त करे, उसको नारकी बोलते हैं। तो नारकी मुख्य रूप में जो आप लोग को पहले भी बताया गया, नारक के लिए क्या क्या कारण वो बता रहे हैं। निरेश नत्थि सुखम निशे निमेश मित्तम, एक निमेश मात्र में नारायणम सदा दुखाई दारुणाई। वहां सामान्य दुख नहीं, दारुण दुख। आप लोग को कई बार बताया हूं, नए विद्यार्थी के लिए शॉर्ट में बताता हूं, सितंबर ग्रंथ में पढ़ाऊं। सितंबर ग्रंथ जो स्वतंत्र मुख्य शास्त्र है, उसके भाष्य में पढ़ा हूं। जैन दिगंबर परंपरा में कुछ कथा कहानी कम है, कुछ कथा कहानी में सितंबर के भी अन्य की भी देता हूं, परंतु सिद्धांत तो परम सिद्धांत है हमारा। नारक के दुख का वर्णन किया गया, अति संक्षेप बताता हूं। एक भूखा प्यासा रोगी और नंगा और पैर भी नंगा, वो रेगिस्तान में जेठ महीना में लू चल रही थी और जा रहा था। कहाँ छाया नहीं, कहाँ पानी नहीं, कहाँ भोजन नहीं, कहाँ सहयोग नहीं, फिर छाया भी नहीं, फिर उसको लोहा के जंजीर में बांध दिया गया। फिर वो लोहा का जंजीर कैसे उत्तप्त गर्म क्या हुआ, और उसको लोहा के जंजीर में बांध करके, क्योंकि आप लोग को उदाहरण से ज्यादा समझ आता है, यहाँ सब बोले हैं साधु बच्चियां बच्चे, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। और उसको आग में झोंक दिया गया, और आग में झोंक कर उसको लोहा के डंडा से पिटा गया। जो दुख है, जो दुख है, ऐसा दुख यदि नरक में होता, उसको निद्रा आ जाती। कुछ समझना है आप लोग को? माने ये दुख भी नरक के दुख के अनुसार बहुत ही कम नहीं, जैसे जो मैं अभी उदाहरण बताया। ये तो उदाहरण है, गणित में लिखा हुआ अनंत अनंत। मैं आज भी सब साधुओं को, माता जी को ब्रह्मचारी बोला, आप लोग सब सो ही क्यों बोलते हो? मुझे बहुत दुख होता है। जैन धर्म में कोई गणित 100 का नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों ट्रिलियन ब्रिलियन
गूगल तक का नहीं है, संख्या तक का भी नहीं है, उत्कृष्ट संख्या मूल रूप में अनंत अनंत का है और संख्या भी नहीं, कम, बहुत कम। तुम लोग को 101 बहुत 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 दुखद है। देखा तो जो उसको आग में झोंक करके पीटने पर भी जो दुख है, नरक के दुख के सामने कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार शीतल हवा चलती है, मंद मंद शीतल हवा, और पेट भरा हुआ है, प्यासा नहीं, जितना जैसे सामान्य सांसारिक दुख सुख है, नरक के दुख के सामने समकक्ष गणित में, तुलना में उसको ऐसे सुख अनुभव होगा। तो देखा कितना नरक में दुख है। और ये सब दुख किसके कारण? बहुआरंभ परिग्रह पंच नरकाश, बहु आरंभ, बहु परिग्रह और बहु भोगा शक्ति, ये तीन मुख्य कारण। देख लो आप लोग को, यहां सब बोल दिया गुरुदेव हम परिग्रह को, झूठ बोलने को, और क्या बोले थे? दो ही जानते थे, हम हत्या करना, मांस खाना, ये दो ही पाप मानते थे। मायाचारी करना, परिग्रह को तो हम पाप ही नहीं जानते। अभी जसवंत तो 2-3 दिन पहले लिख करके बताया, गुरुदेव में परिग्रह को पाप ही नहीं जानते थे, मानते थे। यशवंत कम से कम श्रद्धा में तो आना चाहिए। सत्य तत्व नव पदार्थ का श्रद्धा में यथार्थ होना चाहिए। तत्पाठ श्रद्धा न सम्यक दर्शनम। नारायण सदा दुखाई दारुणाई। दारुण क्या दुख? अति कम यहाँ वर्णन है। एक एक रोम में 60 रोग होते हैं नारकियों के। लिख लो, एक रोमकूप में कई खराब रोग होते हैं नारकियों में, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो आप लोग को देखा, आप लोग को सामान्य खांसी जुकाम ये वो होने पर कितना दुख, जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त दुख तो कितना। तो ऐसे दुख के लिए क्यों इच्छा पूर्वक, उत्साह पूर्वक पाप करते हो? कम से कम जो पहले बताया हूं, कम से कम तो श्रद्धा और प्रज्ञा से जानो मैं अनंत सुख संपन्न हूं और ये सब विभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं। दुखाई दाना बठनते पच्चमाना। देखो, क्योंकि विषय पहले भी बता दिया हूं इसलिए ज्यादा नहीं बताता हूं। पच्चमान, पच्चमान में जानते हो, जैसे आप लोग को प्रेशर कुकर में खाना बनाते हो, माँ बहन आप लोग बनाते हो ना, मैं तो जीरो हूं, मुझे आता नहीं। आप लोग को कुकर प्रेशर में खाना बनाते हो, वो क्या होता है? क्यों कुकर प्रेशर में जल्दी भोजन पचता है जानते हो? वो जो हीट है, ताप है, बाष्प है, वो विकीर्ण नहीं होता, उसका अंदर ही रहता है। इसको बोलते कुंभी पाक। ऐसे कुंभी पाक नरक में जीव हर समय जलता है, गलता है, पचता है। इसलिए एक दिन मिट्टी कमल जी बोले थे कि भले ये कोई लोग नहीं मानते हैं ये नरक स्वर्ग, परंतु कम से कम पाप से भयभीत कराने के लिए नैतिक रूप में मानना चाहिए। तो रियल भगवान ने बताया तो असत्य संभव थोड़े है, सर्वज्ञ भगवान ने बताया। तो इसलिए जैन धर्म में जो मैं कई बार बताया, टिकम जी बोले हमारे लिए कानून संविधान कुछ भी नहीं, हम स्वयं के कानून, स्वयं का संविधान हम स्वयं है। ये कानून संविधान हमारा पैर के नीचे, वो उसके अंदर में हम नहीं है। पापी है, दुष्ट है, दुर्जन। हमारा अनुशासन भगवान ने ये हमको दिया है, आत्मसंयम ये दिया है हमको, कर्म सिद्धांत ये दिया है, संविधान ये दिया है।
हम ये संविधान के अनुसार चलेंगे तो हम परमात्मा बनेंगे। तो जो दुख का भी वर्णन है वो परमात्मा बनने के लिए है। तो इसी प्रकार संक्षेप में आज नरक का दुख जो भगवान चिंतन करते हैं वैराग्य होने के बाद उसका वर्णन चला। आज तिल्लो पंडित को केंद्र करके बताया। अभी अन्य गतियों में भी क्या दुख है वो वर्णन चलेगा। जय महावीर भगवान की। हाँ बोले। बोले आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। कल के सार के लिए मैं अब टीकम चंद जी जैन को आमंत्रित करता हूँ। वे कल के स्वाध्याय का सार प्रस्तुत करें। मैंने परम पूज्य वीतराग वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में जुड़े हुए सभी संतों के चरणों में नमन करता हुआ, जो गुरुदेव परिश्रम पूर्वक इतना हम लोगों के कल्याण के लिए बताते हैं, लेकिन हमारी तो स्थिति यह है अपने अनुकूल गढ़ली धर्मों की परिभाषा। जितने भी प्राणी है चाहते सुख है, पकड़ते दुख को है। अगर कोई गुरु हमारे कल्याण की बात कहे तो उसे तो याद नहीं रखते, और कोई दुष्ट व्यक्ति हमें गाली दे दे तो उसे तो कई वर्षों तक भी नहीं भूलते, चाहे कई बार क्षमावणी पर्व मना लिया हो हमने। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 45 साल पढ़ाने के बाद जब मैं रिटायर हुआ तो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज है, जहां वकील जज बनने वाले LLB LLM करने वाले विद्यार्थी आते हैं। तो वहाँ तो तर्क चलता है। तो एक बार मैं उत्तराधिकार नियम को पढ़ा रहा था, लॉ ऑफ सक्सेशन, जिसमें यह था कि अगर बिना वसीयत के कोई मर जाता है तो उनके जो उत्तराधिकारी को वो सहज में ही उसके स्वामित्व की संपत्ति मिल जाती है। इसके तर्क में एक जैन विद्यार्थी ने उठकर के कहा, इसका मतलब जो हमारे परमपिता छोड़ गए वो अगर हमने विरासत समझ के अपना लिया तो क्या गलत किया। और क्या उदाहरण दिया उन्होंने राग छोड़ा, द्वेष छोड़ा, क्रोध छोड़ा, मोह छोड़ा, और वो विरासत समझ करके अब हमने अपना ली कसाय वगैरह, तो इसमें हमने क्या गलत किया, क्यों उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति हमारी हो गई। आवाज पहुंच रही है क्या? हेलो? हाँ, कोई दिखे नहीं ना सामने। तो फिर उनको बताने के लिए एक कल्पित उदाहरण बताया कि जैसे एक दौड़ के आयोजक ने, जिसमें कई प्रतियोगियों ने भाग लिया, उसने कहा कि जो दौड़ करके लक्ष्य तक सबसे पहले पहुंचेगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा और सम्मान भी किया जाएगा। लेकिन दौड़ का आयोजक बड़ा चतुर था, उसने जो 10-20 प्रतियोगी भाग ले रहे थे उनके दौड़ के मार्ग में 500-500 रुपए के नोट बिखेर दिए। तो जो हम जैसे कच्चे लोभी थे वो तो सामने पड़े 500 के नोटों को इकट्ठा करने में लग गए। इतना टफ कंपटीशन होता है कि इतनी देर में तो दूसरा आगे पहुंच जाए। और एक व्यक्ति ऐसा था जिसने सामने के प्रलोभन को ठुकरा करके अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रख करके मंजिल का ध्यान रखा, वो दौड़ करके पहले पहुंचा, पुरस्कार भी प्राप्त किया और सम्मान भी प्राप्त किया। यही स्थिति हमारे गुरुओं की है कि संसार में कई प्रकार के प्रलोभन, नाम का लोभ, दाम का लोभ कई है। तो दिगंबर मुद्रा धारण करने के बाद भी कोई नाम या दाम के लोभ में या संस्था बनाने के लोभ में पड़ जाए तो वो वैसा ही है कि वो लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऐसा भारत में साधुओं में किसी में भी नहीं है। कोई करता हो तो वो कहीं अपने पे समझ ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई इससे भटक जाएगा तो शाश्वत सुख का मार्ग, जो शाश्वत सुख और परमानेंट सुख है, अनंत सुख है,
उससे वंचित रह जाएगा। इसलिए हमें विरासत समझ करके अच्छी बातों को अपनाना है। और प्रतियोगी की भांति जो एक प्रतियोगी ने सामने पड़े नोटों को ठुकरा करके लक्ष्य के पहुंचने का ध्यान रखा, ऐसे ही गुरुओं की वाणी पे श्रद्धा करके हमें सत्य सुख का मार्ग अपनाना है। हमारी स्थिति क्या है? अपने अनुकूल गढ़ली धर्मों की परिभाषा, चाहते सुख है और पकड़ते दुख को है। ये गुरुदेव ने जो बताया आत्मानुशासन, कोई भी पराधीन रहना नहीं चाहता, स्वाधीनता सब चाहते हैं। प्रयत्न पूर्वक भी हमने स्वाधीनता हासिल की 15 अगस्त 1947 को, आप सब जानते हैं भारत में। लेकिन हम आत्मानुशासन न रख करके दूसरे ने गलत शब्द कह दिया तो उसका एक शब्द ही हमें गुलाम बना लेता है, अशांत बना देता है। तो ऐसा न करके आत्मानुशासन करें और आगे जो हमारा लक्ष्य है शाश्वत सुख प्राप्त करने का, उसमें जो नाम दाम के लोग बाधक तत्व बन जाते हैं उनको ठुकराते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। भले परम पूज्य गुरुदेव श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। नमस्ते महाराज। यदि किसी का प्रश्न है तो वो हैंड रेस कर हाँ, सकते हैं। शायद निशा बोल रही थी, निशा कि गुरुदेव मुझे कोई प्रश्न करना है। निशा, हाँ निशा बोलो। मधुबाला आंटी जी, निशा। मधुबाला, निशा का कोई प्रश्न? के प्रश्न करती है, सफाई करेगी है। तो दूसरा कोई करना तो कर लो। यदि किसी का प्रश्न नहीं है तो अब मैं आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति व मंत्र पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने पांबंद्यमानस्तु ममास्तु देवी पांबंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मोक्षयं करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर धवल अमृत पल्लव अमृत श्राव श्राव बम बम होम पट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम, ओम नमो खल स्वैपत्तानम, ओम नमो जल स्वैपत्तानम, ओम नमो सब्ब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। सभी जीवों का जय जय आपको जो भी लगे पकड़ के क्या खाएगा बताइए। नमस्ते गुरुदेव, जय गुरुदेव का जय गुरुदेव। गुरुदेव